हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रेडिंग फ्लीट। राधे राधे। सो बहुत दिनों के बाद में हम लाइव ट्रेडिंग वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, 1 फेब को बजट डे था एंड बजट डे के लिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग ट्रायंगल। तो एक्चुअली बजट डे के दिन बहुत से लोग हैजी बना के ट्रेड लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई साइड में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, फास्ट मूवमेंट आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया था। तो जो ट्रायंगल था वो था 2350 के पुट में मैंने बाई किया था, एक 40 क्वान्टिटी। एंड 2700 के कॉल में हमने 40 क्वान्टिटी बाई की थी, जो इसका एवरेज प्राइस था 140 के आसपास था। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब कि जो हमारी स्ट्रेटजी थी, वो था कि अगर बड़ा मूव आता है तो इसमें कोई ना कोई स्ट्राइक प्राइस में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एंड जैसे ही उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलता है, वैसे हम उस स्ट्राइक प्राइस को एग्ज़िट कर लेंगे। एंड जो दूसरी स्ट्राइक प्राइस रहती है उसे हम होल्ड करेंगे जब तक हमारा वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाता है। सो ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे प्लान था। एंड सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि बजट डे के दिन अच्छा मूव आएगा। बट इस फर्स्ट वेब को मतलब बहुत रेयर कंडीशन में हुआ है कि मार्केट साइडवेज हो गई थी, क्योंकि एक्चुअल में ये इन टर्म बजट था। यानी कि इस साल इलेक्शंस होंगे, इसलिए आधा अधूरा वे बजट था। अब इलेक्शंस के बाद में एक और बजट आएगा, मे बी जुलाई में। सो इस बार तो इसमें मूवमेंट आया नहीं, इसलिए बहुत से लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ। जितने भी ऑप्शन बायर थे यहाँ पे, सबका मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का उस दिन लॉस हुआ। एंड जो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे 5K के आसपास लॉस कर लिया था, ओवरनाइट लॉस मैंने यहाँ पे ले लिया था। एंड फिर उसको मैंने कैसे रिकवर किया, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। एक्चुअल में मैं इसे यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया था। कहीं ना कहीं फिर 11 के बाद में 11:15 बजे हमें मोमेंटम देखने मिला, 11:15 को। एंड आप जैसे कि देख सकते हो कि 143 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो पुट साइड का, वो कहीं ना कहीं 180 तक के गया, जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। बट हमें तो हमारे टारगेट का वेट करना था, इसलिए मैंने एग्ज़िट नहीं किया उसमें। ऑलमोस्ट अपने को 30 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट दिख रहे मिल रहा था, मतलब परसेंटेज वाइज हमने बात करें तो ऑलमोस्ट 15% के ऊपर कुछ ना कुछ देखने मिल रहा था। ठीक है। अब इसमें कोई स्टॉप लॉस में लगाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है वो रहती है कि जब हमें डबल का प्रॉफिट मिल जाए एक स्ट्राइक प्राइस में, तो उसे हम एग्ज़िट करते हैं। एंड जो दूसरी स्ट्राइक प्राइस होती है उसे हम होल्ड करते हैं ओवरनाइट के लिए। तो ये आपको दिख रहा है, जैसे एक बड़ा मूव आया था 111 के आसपास, ऑलमोस्ट अच्छी बड़ी कैंडल बनी थी 70 पॉइंट्स के, 80 पॉइंट्स के आसपास। तो इसे ये जो मोमेंटम था इसे कैरी ऑन करना चाहिए था, बट इसने रिकवरी यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो उसने एक्चुअल में एक रिकवरी की पोजीशन फिर से ले ली। अब जैसे ये देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, राइट। तो 400 के आसपास इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके एक फिर से रिकवरी दिखाई। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारा पुट का पोजीशन था उसका तो मतलब आप समझ सकते हो डीके होना पीछे शुरू हो गया था। जो हमारा सी का पोजीशन था वो थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हो गया, तो प्रॉफिट हमारा कम हुआ। एंड एक्चुअल में वो फिर लॉस में कन्वर्ट होने लग गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आसपास। अब उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए हमने निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि वो कुछ रिस्की हो जाता था। एंड वैसे ही हुआ, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट था तो उसका पूरा प्रीमियम तो डीके होना ही था। इसलिए मैंने वहाँ पे निफ्टी में पोजीशन नहीं बनाई एंड फिर निफ्टी को चूज़ किया। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्राइक प्राइसेस थे उनका जो प्राइस था एलटीपी, वो बहुत ओवर वैल्यूड था। इसलिए हमने फिर निफ्टी में ट्रेड लेना बेहतर समझा, तो हमने फिर निफ्टी में पोजीशन बनाई। करीब 12:30 के आसपास यहाँ पे मुझे 2,500 का लॉस दिखना शुरू हो चुका था। ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास, मतलब दोनों स्ट्राइक प्राइस में डीके बहुत हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट था, फिर निफ्टी पूरा फ्लैट था। और निफ्टी में तो एक्चुअली एक्सपायरी थी, तो पर वो भी फ्लैट ही था एक तरीके से हम कह दो। तो फिर निफ्टी पूरा फ्लैट, यानी कहीं ना कहीं 20,400 के आसपास हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, सॉरी 20,500 के आसपास। तो मार्केट 20,450 से 500 के बीच में ही घूम रहा था। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें हमने फ़िलहाल फिर जब मार्केट क्लोज़ हुआ तब तक कि यहाँ पे हमें 5,000 का लॉस देखने मिल गया था। फिर सुबह दूसरे दिन की बात करते, और दूसरे दिन मैंने एक्सपेक्ट यहाँ पे देखा था सेंसिबल का कि लगा कि ऑलमोस्ट 1% ऊपर जाता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। एक्चुअली इतना एक्यूरेट नहीं रहता है, बट हम चेक कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन था कि जो दूसरा मूव है वो आ जा सकता है,
क्योंकि उस दिन पूरा साइडवेज था। तो बायर्स के लिए आज एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने यहाँ पे वेट किया एंड यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स लगे रखते। फिर भी 9:14 के आसपास मैं यहाँ पे आ चुका था एंड यहाँ पे ऑर्डर्स में मैंने जो हमारे टारगेट ऑर्डर्स थे, मतलब दोनों जो भी स्ट्राइक प्राइस थे उसमें टारगेट ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया था, ताकि कभी कभी कैसा होता है कि अगर मार्केट उस रेंज में ओपन होता है तो जो ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि किसका बाइंग ऑर्डर वहाँ पे रहता है, तो जो हमारे सेलिंग के ऑर्डर है उससे मैच होकर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है अगर उस रेंज में एक मोमेंटम के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे हमें 3,200 के आसपास भी, यहाँ पे 3,800 के आसपास हमें लॉस रिकवरी देखने मिल गई थी। बट इतने फास्ट मूवमेंट में कुछ नहीं कर सकते हम। सो एक्चुअली हमें आखिरी तक वेट ही करना था जो भी होता है। सो यहाँ पे जैसा हमारा प्लान था वैसे ही हमने किया, मैंने यहाँ पे वेट किया। बट बाद में जब यहाँ पे फिन निफ्टी का 2350 का जो पुट है, इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल 35 चल रही थी, बट थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी वो 25 के आसपास आ चुकी थी। तो वहाँ पे मैंने एक एवरेज ऑर्डर लगाया, तो वो जो क्वांटिटी हो गई थी वो हो गई थी 80 एंड जो हमारा एवरेज प्राइस आ गया था उसमें वो आया था 84 के आसपास। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन सबकी थी कि आज एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ फेब को वहाँ पे पूरा साइडवेज था, तो बायर्स को कहीं ना कहीं एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड था एंड उस दिन आया भी, जैसे कि सेकेंड ऑफ फेब को आया था, राइट। सो यहाँ पे मैंने वेट किया, इसमें अभी आई थिंक सो आगे बताएंगा। तो 29-28 के आसपास आपको प्राइस दिख रही होंगी, तो मैंने 25 के आसपास कहीं ना कहीं एवरेज ऑर्डर किया था पुट पोजीशन में। तो जो मेरा एवरेज क्वांटिटी बना था वो बना था 84 के आसपास। सो अराउंड हम देखें तो 1 बजे के आसपास 20,700 की कॉल में मैंने यहाँ पे 1,600 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास, यानी 140 पे हमारी एंट्री थी, तो 180 पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था कॉल साइड में। एंड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि 84 के एवरेज पे हमारी 80 क्वांटिटी है, तो वो जो स्ट्राइक जो मतलब प्राइस चल रही थी 40 के आसपास चल रही थी, तो मैंने वेट किया एंड जैसे ही वहाँ पे मुझे लॉस में रिकवरी देखने मिल गई अराउंड 65 के आसपास, तो वहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया। तो ऑलमोस्ट जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है एट 9:18 हमने एक एवरेज ऑर्डर पंच किया था 25 रुपीज़ के आसपास फिर निफ्टी में, तो एवरेज हमारा 80 क्वान्टिटीज़ का आ गया था। एंड फिर हमने उस प्राइस को 65 पे निकाला, मतलब 80 क्वान्टिटीज़ निकाल दी जो हमारी होल्ड थी एंड जो आज हमने बाई किया था। एंड जो ये बीच का ऑर्डर है फिर निफ्टी का, ये 180 पे हमने निकाला था, जो हमारा एवरेज था 140 का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 5,000 के लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ला के यहाँ पे एग्जिट किया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इसमें आपको सीखने मिला होगा कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लिस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपको बड़ा लॉस देखने मिल सकता है। मैं बार बार यहाँ से बचा हूँ बड़े लॉस से। एंड अगर आप चैनल पे नए हो, लाइव ट्रेडिंग वीडियोस आपको देखने हैं, कुछ थोड़ा सा भी समझना है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। सो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे, गुड बाय।